नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने किया है। इन लोगों के प्लान के बारे में बताया जा रहा है कि क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है तो त्योहारों के दौरान इनकी मंशा थी आतंकी साजिश को अंजाम देने की। दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दिवाली, छठ, ये ऐसे त्योहार हैं। इन त्योहारों में भीड़ इकट्ठा होती है, बाजारों में भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जुटते हैं खरीदारी के लिए। तो इन लोगों की प्लान थी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके करने की, और ये धमाका एक नहीं तकरीबन 6 राज्यों में करने की इनकी प्लानिंग थी। 6 राज्यों में 15 सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान इन आतंकियों को था और इनके मंसूबे पर पानी फेरा है यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने। इनकी गिरफ्तारी हुई है अलग अलग राज्यों से और गिरफ्तार लोगों में 2 लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। इन 2 आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और भारत और पाकिस्तान के बीच तो किसी तरीके का भी संपर्क नहीं है, किसी तरीके से आवागमन नहीं हो रहा। तो ये जो 2 आतंकी है, जिनमें से एक का नाम उसामा और एक का नाम जिशान बताया जा रहा है, इन लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी और ये लोग वाया मस्कट पाकिस्तान गए थे। यानी भारत से पहले मस्कट गए या भारत से कहीं और गए होंगे, फिर वहां से मस्कट गए हैं और मस्कट से फिर ये पाकिस्तान गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। आईएसआई भारत में त्योहारों से पहले एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिलवाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 6 संदिग्धों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का कहना है कि त्योहारों का सीजन मसलन दशहरा है, नवरात्रि है, रामलीला है, इनकी हिट लिस्ट में था, जिसमें किसी बड़ी आतंकी घटना को ये अंजाम देना चाहते थे। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों में जिशान, उसामा, आमिर, जावेद, जान मोहम्मद, मूलचंद उर्फ लाला और अबू बकर शामिल है। तो ये बड़ी कामयाबी हासिल की है दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। भारत में अशांति फैलाने के मकसद से इनकी प्लानिंग हो रही थी 6 राज्यों के 15 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने की। और इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आए। तो ये बड़ी कामयाबी है यूपी एटीएस की। और इस मामले में हमारे लखनऊ के संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों को दहलाने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। खुफिया इनपुट मिला था कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को आतंकवादी हैं वो दलाना चाहते हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस और दिल्ली की स्पेशल जो सेल है वो एक्टिव होती है, जिसके बाद लगातार छापेमारी की जाती है। उत्तर प्रदेश से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें लखनऊ से एक, प्रयागराज से एक रायबरेली से आतंकवादी है। निश्चित तौर पर जो जिशान प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ, उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद होता है। बताया जा रहा था दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा और जिशान ने 15 दिनों तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी और आने वाले त्योहारों में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में धमाके करने वाले थे। लेकिन यूपी एटीएस और दिल्ली की संयुक्त जो टीम ने अभियान चलाया, उसमें ये आतंकवादी पकड़े गए और इनकी गिरफ्तारी हुई। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कनके के साथ।
तो ये बड़ी कामयाबी है। और ये देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जब यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया, उस दौरान की तस्वीर है। ये एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल था जिसका पर्दाफाश यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने किया है। और ये जब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 6 संदिग्ध आतंकी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त मेरे साथ जीके गोस्वामी साहब जुड़ रहे हैं। जीके गोस्वामी साहब आईजी हैं एटीएस के। गोस्वामी साहब, ये जो कार्रवाई यूपी एटीएस ने की है इसके बारे में आप क्या कुछ इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर सकते हैं, जो शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ हासिल हुआ है? देखिए, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें यूपी एटीएस और जो केंद्रीय एजेंसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा ये एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। ये कई दिन से इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिसको डेवलप किया गया और यूपी एटीएस के द्वारा 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोगों से अभी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। और यूपी पुलिस का, क्योंकि ये केस मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस में रजिस्टर हुआ है, इसलिए मुख्य विवेचना वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी और एविडेंस कलेक्शन की जो कार्रवाई है उसमें यूपी एटीएस उनका पूरा सहयोग कर रही है। जहां तक ये रिकवरी की बात है, जो प्रयागराज में नैनी क्षेत्र से हुई, वो बहुत ही विषम परिस्थिति थी, क्योंकि कल जहां से ये बरामद हुआ है वो बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया था, पूरा बहुत कम लोग वहाँ आसपास में थे। और लगभग ये आप समझिए कि एक छोटे से डब्बे को इतने बड़ी जगह से ढूंढ पाना, मुझे एक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं इसी एरिया में है, तो काफी लंबे समय तक बहुत बड़ी संख्या में फोर्स, जिला पुलिस की बहुत बड़ा सहयोग रहा और एटीएस के काफी जवान, हमारे अधिकारी वहां रहे। मैं स्वयं भी वहां गया था, पूरा दिन वहां रहे। लेकिन अल्टीमेटली अच्छी बात ये रही कि समय रहते हुए, इससे पहले कि कोई उस बॉम्ब को कहीं ये प्लांट कर पाते, उससे पहले पूरा गैंग बस्ट किया गया और रिकवरी की गई। सर, इनका लिंकअप किस संगठन से है, इसके बारे में कुछ अगर आप बता पाएं? देखिए, अभी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसमें डी गैंग के बारे में जानकारी आई है, आईएसआई के लिंकेजेज हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो आतंकवादी ग्रुप्स रहते हैं, इनके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होते हैं। ये कई बार बहुत सी चीजों को कंसील करते हैं, लेकिन डी ग्रुप के बारे में और आईएसआई, चूंकि इनमें कुछ लोग पाकिस्तान में जाकर ट्रेंड भी हुए हैं, तो सारी चीजों को अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो ये बड़े लेवल का ग्रुप है और पाकिस्तान से इनकी जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। सर, आप जो बता रहे इतना बड़ा ये मॉड्यूल है, तो इनके और भी स्लीपर सेल होंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक उभर कर आई है कि 6 राज्यों में इनकी प्लानिंग थी सीरियल ब्लास्ट की, तो वहाँ अभी बाकी जगहों पर भी इनके स्लीपर सेल्स होंगे जो आगे अपने मंशा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूचनाएं मिली हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। अभी हमने यूपी एटीएस ने जून 2021 में ही एक अलकायदा का काफी इम्पोर्टेंट ऑनलाइन ट्रेंड मॉड्यूल को बस्ट किया था, जिसमें लाइव कुकर बम पकड़ा गया था। उसमें करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो जो एजेंसीज हैं, खास करके मैं यूपी एटीएस के चीफ होने के नाते आपको बता सकता हूं कि जो पुलिस और स्पेशल एजेंसीज हैं, उनकी सक्रियता की वजह से इनके जो मंसूबे हैं किसी हालत में पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। और जो संस्थाएं हैं, जो पुलिस है, वो सब मिलजुल करके ऐसे लोगों के जो इरादे हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सर, ये इनके टारगेट पे कौन कौन से स्टेट्स हैं और क्या यूपी एटीएस के चीफ के नाते आप उन स्टेट्स के पुलिस से इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है? देखिए, ये तो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात है, ये लगातार इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बीच बीच में मीटिंग्स होती हैं, उनको बहुत बार बाहर नहीं बताया जाता, लेकिन लगातार आपस में समन्वय बना रहता है। और इसी समन्वय का ही कारण है कि सबको एक साथ मिलकर के ये केस, बेशक ये दिल्ली पुलिस के द्वारा रजिस्टर किया गया, लेकिन जिस शिद्दत के साथ इसको हम लोगों ने अंजाम दिया, लगभग पिछले 2 हफ्ते से जितनी टीम इसमें लगी हुई थी दिन रात, इस बात का नमूना है कि जैसी जैसी जगहों से लोगों को पकड़ा गया, वो जब तक उसमें गंभीरता के साथ और शिद्दत के साथ
जो पुलिस का अगर योगदान ना रहा होता तो शायद इन्हें पकड़ना मुश्किल था। सर, ये बताइए, क्या इस पूरे प्रकरण में कौन कौन सी स्टेट्स इनके टारगेट में थे? अगर क्योंकि बहुत गोपनीय जानकारी होती है, फिर भी अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, अब अभी तो इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी इनको पीसीआर पे लिया गया है। मुझे जानकारी मिली है अभी टेलीविजन के माध्यम से कि इनको 14 दिन की पीसीआर मिली है दिल्ली पुलिस को। उसमें हमारी टीम भी बना दी गई है, कई टीम जाएंगी यहाँ से जो पूछताछ करेंगी। जहाँ तक बात है, इसमें जो फीडबैक मिला है, इसमें उत्तर प्रदेश, चूंकि मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के बारे में फीडबैक था, दिल्ली के बारे में था, महाराष्ट्र के बारे में था, राजस्थान का था। तो इस प्रकार और भी जब अभी और इनकी परतें खुलेगी तो और भी चीजें सामने आएंगी। तो अभी ये कह पाना कि केवल ये 6 राज्य हैं या इतने राज्य हैं, ये मुश्किल बात है। अभी आगे चल करके जब पूरा मॉड्यूल ये खुलेगा, अभी तो ये बिगनिंग है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और भी लोगों की जानकारी मिलेंगी। तो ये बड़ा मॉड्यूल है जिसकी परतें खुलनी बाकी है। सर, इसमें एक बड़ा चैलेंज यूपी के एटीएस और जो एजेंसीज के पास है कि ये पाकिस्तान में जाकर ट्रेंड होते हैं, पहले किसी दूसरे देश में जाते हैं, फिर वो ये पाकिस्तान जाते हैं, तो इनको फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता होगा, फिर इनकी फंडिंग को रोकना बड़ा मुश्किल होता होगा। देखिए, ये बात सही है, क्योंकि लोग जो हैं सामान्य रूप से ट्रेवल करते हैं, चाहे वो कोई देश हो। पाकिस्तान भी उसका एक ट्रेवल करने का एक देश में से है। लेकिन किसी आदमी की क्या मंशा है, क्या जा करके वहाँ करता है, इस पर नजर रख पाना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार की हमारी एजेंसीज के या जो पुलिस के जो अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उससे काफी चीजें समय रहते खुलती हैं। और आप देख भी रहे हैं कि लंबे समय से कोई इस तरीके के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। और समय रहते घटनाएं होने से पहले ही ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए गए। इससे ये स्थापित होता है कि एजेंसी पुलिस कितनी शिद्दत के साथ, मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे जीके गोस्वामी साहब, स्लीपर सेल को ब्रस्ट करना ये एक बड़ा चैलेंज है, और इसमें सेंट्रल एजेंसी हो या स्टेट एजेंसीज हो, इनके साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन आप लोग बैठा रहे हैं? नहीं, सभी स्टेट्स की सेंट्रल एजेंसीज की जो कोऑर्डिनेशन है उसके मैकेनिज्म हैं। मैं उसको आपके सामने डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, क्योंकि ये गोपनीय बात है। ठीक है सर। बहुत ही बेहतरीन स्तर का आपस में समन्वय होता है, और उसी का कारण है कि चाहे वो राजस्थान का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, वो कहने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अलग अलग देखने में लगती है, लेकिन वो सब एक साथ मिलकर काम करती हैं। हम जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के या ऐसे लोगों के विरुद्ध काम करते हैं, तो फिर हम एक पुलिस के रूप में काम करते हैं, एक कमांड के रूप में काम करते हैं। उसमें फिर हमारी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती है। और यही कारण है कि पुलिस हमेशा, या जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो बहुत समय रहते हुए ऐसे मॉड्यूल्स को बस्ट करती हैं। अगर हमारे अंदर समन्वय नहीं होगा तो निश्चित रूप से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीके गोस्वामी साहब, आईजी एटीएस उत्तर प्रदेश, जिन्होंने पूरी तरीके से इस मामले में हमें बताने की कोशिश की। लेकिन दर्शकों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला काफ़ी गोपनीय होता है। बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शेयर पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती है। लेकिन उन्होंने बताया कि सेंट्रल एजेंसी और स्टेट की जो एजेंसी हैं उनके बीच बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन है, और उसी का नतीजा है कि देखिए, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, उसके बाद यूपी में आकर कार्रवाई होती है, यूपी एटीएस की मदद होती है, कहां कहां पर इनकी कार्रवाई थी। और शुरुआती तौर पर जो पता चला है, क्योंकि अभी पूछताछ शुरुआत हो रही है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस मामले पे कहना कि इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडिस क्या था या किस गिरोह से ये जुड़े हुए थे, क्योंकि इसमें कई ऐसे गिरोह हैं जिनका ज्वाइंट काम होता है और उनकी मंशा ये होती है कि भारत को अस्थिर करना। जिशान को गिरफ्तार किया गया, कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिशान कमर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। जिशान के बारे में बताया जाता है कि इसने एमबीए तक की पढ़ाई की है, और समझिए एमबीए पढ़ने वाला आतंकी घटना में संलिप्त था। दुबई में ये अकाउंटेंट के तौर पर काम कर चुका है, और कोरोना के संकट के बाद जब लॉकडाउन लगाया तो ये अपना घर वापस लौटा, अपने वतन लौटा। अब यहाँ पर ये खजूर का बिजनेस कर रहा था, यानी खजूर इंपोर्ट करता होगा और आसपास खजूर को सप्लाई करता होगा। तो ये इस आतंकी की पृष्ठभूमि है। तो पहले ये कहा जाता था कि जो आतंकी घटना में शामिल होते हैं, जो आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको बरगला दिया जाता है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से ये नजर आ रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं
और वो आतंकियों को मदद करते हैं और आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन जाते हैं। एक और आतंकी है आमिर जावेद। आमिर जावेद के बारे में आपको बताएं, आमिर जावेद की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। यूपी के लखनऊ से इसको गिरफ्तार किया गया है। आमिर जावेद जिशान का रिश्तेदार है। सऊदी अरब के जिद्दा, एक शहर है सऊदी अरब में, जिद्दा में ये कई साल काम कर चुका है और मजहबी शिक्षा ये देता था। आमिर जावेद मजहबी शिक्षा देता था। 2.5 साल पहले ही आमिर की शादी हुई थी। परिवार वालों को आमिर के टेरर कनेक्शन पर किसी तरीके का भरोसा नहीं है। अमूमन परिवार के लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनका जो घर का लड़का है, घर का चिराग है, वो किन एक्टिविटीज में शामिल होता है। बाद में जब मामला ब्रस्ट होता है, खुलता है, कोर्ट में मामला जाता है, पुलिस और एजेंसीज प्रूफ देती हैं, तब जाकर चीजें क्लियर होती हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की। 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आपको याद होगा अब कुछ हफ्ते पहले ही जून में लखनऊ में एक अलकायदा के बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और 6 संदिग्धों को पकड़ा जाता है। और इनकी जो मंशा थी वो काफी खतरनाक थी। देश में लंबे वक्त से शांति है, आतंकी घटनाएं देश में हुई नहीं है और एक बार फिर से हिंदुस्तान को अस्थिर करने की इनकी कोशिश थी। वहीं इस वक्त अगर आप बात करें प्रयागराज की, तो उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस मुकुल गोयल प्रयागराज पहुंच गए हैं और एटीएस की कार्रवाई के बाद मुकुल गोयल संगम नगरी में हैं। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग उनकी हो रही है। पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त डीजीपी प्रयागराज के सर्किट हाउस में है। सर्किट हाउस में मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर के बाद डीजीपी मुकुल गोयल हाईकोर्ट जाएंगे। तो इस पूरी कार्रवाई, इस पूरे एक्शन के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद डीजीपी मुकुल गोयल हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और चलिए आपको हम प्रयागराज के हमारे संवाददाता हैं आलोक मालवीय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज से आतंकी के पकड़े जाने के बाद एटीएस ने कार्रवाई की है और 2 लोगों को पकड़ा है। इसके बाद डीजीपी मुकुल गोयल संगम नगरी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके साथ आतंकियों का जो कनेक्शन है वो संगम नगरी प्रयागराज से जुड़ गया है। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आईईडी बम मिलने के साथ ही संगम नगरी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को जो दशहरा है, दशहरे में ब्लास्ट करने की साजिश थी, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। फिलहाल एटीएस कई जगह पर दबिश दे गई है और इंटेलिजेंस भी इस मामले में लगी हुई है और जगह जगह पर दबिश देकर आतंकियों के तार कहां कहां जुड़े हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। करेली के स्ली ब्लॉक में जीसान नाम के व्यक्ति को पुलिस ने उठाया है और उसके पास से आईईडी बम भी मिला है, जिससे आतंकियों के बड़े खुलासे को होने से रोका गया है। इसके बाद से पुलिस बल और इंटेलिजेंस संगम नगरी में डेरा डाले हुए हैं। सभी मिलकर बड़ी आतंकी घटना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही आगामी तार किससे किससे जुड़े हैं इस बारे में कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, सर्किट हाउस, प्रयागराज। तो डीजीपी मुकुल गोयल इस वक्त प्रयागराज में हैं, लेकिन इससे पहले दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस कार्रवाई करती है और एक के बाद एक 6 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जाता है। शुरुआती तौर पर जानकारियां कुछ हासिल हुई हैं और इस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो गौतम तिवारी, जो इस मामले पर आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। गौतम, क्या कुछ अपडेट इस मामले में है? दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ जानकारी शेयर कर रही है? आपको बता दूं प्रयागराज की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की तो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 3 से 4 को 1 कर 14 दिन के लिए रिमांड मांगी है। आतंकियों को जो है अभी भी जो है रखा गया उसी और तो ये आतंकी थे, आईएसआई के एजेंट थे पाकिस्तान। और दूसरी बात ये रही, 2 आतंकी थे जिसमें से 2 आतंकी
जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के पूरे भारत में कई ऐसे स्टेट को निशाना बनाना चाहते थे, जिस तरह से कि जैसे कि धीरे धीरे त्योहार आते जा रहे हैं, तो पहली बात की साल बात और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो बात सामने दिख रही है कि जिस तरह से ये आतंकी से गिरफ्तार किए दिल्ली पुलिस ने, तो कहीं न कहीं इनके पास काफी सामान भी बरामद किए गए थे। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस और एटीएस की, एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। ये बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की और यूपी एटीएस की। 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी जो मंशा थी वो काफी खतरनाक थी। त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, और इस दौरान कई सारे मार्केट्स में भी काफी भीड़ इकट्ठा होती है, तो इनके निशाने पर वो भीड़ भाड़ वाले जगह थे। और ये तकरीबन जो अभी शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में ये धमाका करने की प्लान में थे। इनमें से जो 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनमें से 2 के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो 2 लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि ये लोग पाकिस्तान में ट्रेंड थे। ये सीधा पाकिस्तान नहीं गए थे, पहले ये किसी दूसरे देश में गए हैं, वहां से मस्कट संभवतः गए हैं, और मस्कट से फिर ये पाकिस्तान गए हैं, वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग ली है।